मैं इस वक्त कोयटा के इलाके हजारगंजी में मौजूद हूँ और यहाँ पे ईरानी बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान सरहदी पट्टी जो माशकेल का इलाका है, वहाँ से फिर जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डीजल और पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है और फिर यहाँ से जो है वो फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासकर सिंध के अंदर जो है वो इसकी तरसील को मुमकिन बनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मुकामी ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अब आजकल क्या सूरत हाल है आपके कारोबार? कारोबार नहीं है, बिल्कुल है नहीं कारोबार। आज जावे इधर कारोबार पुलिस वाला भी तंग करना है, लोग भी तंग करना है। पहले कारोबार सही था, अभी तो बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल है नहीं है। रास्ते पे सारे लोग, ड्राइवर लोग भी जलील करना है, हमारा को भी जलील करना है। कारोबार है नहीं बिल्कुल, क्या करे? ये सारे देख लो, सारे तुम खुद देख लो। इधर पहुंचाए फिर भी पैसा हम देता है 500,000 खामा मांगता है, क्या करे? लेकिन इस बाजार के अंदर तकरीबन कितने 100 दुकानें हैं यहाँ पे जो है ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन 150-200 दुकानें तो यहाँ पे हैं जो कि इस ऑयल को और डीजल को उतार रहे हैं और फिर गाड़ियों में हो जाएगा 500, 600, 800 दुकान खामा हो जाएगा। क्वेटे का शार्ज है, जितने इलाका है सब इधर मनाता है। मंडी में इधर ही काम करना है, मंडी भी बिल्कुल लोग नहीं छोड़ता है। भाई 500 मांगता है, 1000 मांगता है, लेकिन हम भी गुजारा करना है, हम भी दूसरा भी गुजारा करना है। हम अपने मजबूरी से 500-1000 बिल्कुल देता है, क्या करेगा? आप बलूचिस्तान हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि क्या ये जो आपका कारोबार है, ये आप जानते हैं कि ये बेसिकली गैर कानूनी तेल है, तो आप इसको क्या लीगलाइज करने का मुतालबा करते हैं? गैर कानूनी कारोबार तो इधर बिल्कुल कारोबार हो रही नहीं है, और क्या करेगा? रोड पकड़े, रोड पे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चोरी नहीं कर सकता है मेरे भाई, तो एक गिली गले गोले क्या है? ये हमारा रोजगार है, हमारा ये काम है, और काम तो हमारा नहीं। मेरे अकब में जो गाड़ियां नीले रंग की आप देख रहे हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक के कैंस, इसको बलूचिस्तान में जम्बात कहा जाता है। बेसिकली माशकेल के इलाके और ईरान सरहदी पट्टी के से मुंसलिक जो दीगर मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ से यही गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं और इनके ऊपर जो है वो डीजल और पेट्रोल होता है और वो फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्टोरेज कैंप तक पहुँचता है और उसके बाद फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। अब ये सारा सिलसिला काम कैसे करता है? हमारे साथ कोयटा के रिपोर्टर, हमारे बोल न्यूज़ के दानिश मुराद साहब भी मौजूद हैं और नोशकी के जो बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीर साहब। उनसे हम बात करते हैं। मीर साहब, ये गैर कानूनी जो तेल है, इसका सिलसिला कारोबार का कैसे चलता है? ये सारा काम, ये सारा सिलसिला जो है ईरानी पट्टी से, ईरानी बॉर्डर से लेकर कोयटा तक आती है। कोयटा से फिर पंजाब और सिंध के दूसरे पाकिस्तान के बाकी प्रोविंस में ये तेल चली जाती है। तो यहाँ जो बॉर्डरी पट्टी है, राज्य है, जोधर है, माशकेल है, कप्तान है, वहाँ से ये तेल होकर आती है और मुश्किल रास्तों से होकर आती है, कच्चे रास्तों से ये तेल होकर यहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, इनमें इन लोगों को यहाँ तक तेल की तरसील में और फिर यहाँ से आगे दीगर सूबों में इसको पहुँचाने में किन तकलीफ़ों का सामना रहता है और जो है बलूचिस्तान हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है? देखिए सर, सबसे बड़ा जो मसला है वो इंसानी जान, ये अपने जान पर खेल कर ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद मुझे याद है जब वज़ीर आला थे कुद्दूस बिज़ंजो, तो उन्होंने इस काम को जो है लीगल करने के लिए बहुत कोशिश की कि इसको लीगलाइज़ किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों का ये रोज़गार है और हमारे जो बेचारे लोग हैं यहाँ पर और कोई रोज़गार है नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कि अपने जानों पर खेल कर यहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ये जो है इसकी तरसील होती है, सिंध में होती है, बाकी इलाकों में। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर ये मसला है वो ये है कि इनको लेवीज़ अलग इनसे बत्ता लेती है, पुलिस अलग इनसे बत्ता लेती है। यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो उनसे, जो वडेरे मीर साहिबान है, वो अलग अपना एक, मतलब आप कह सकते हैं कि अपना उनका टैक्स है वो अलग लेती है। यहाँ पर जो रोज़गार हैं वो एक तो ना होने के बराबर है। जो ये चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट लीगलाइज करना चाहती है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों तरह से। वहाँ पे नोशकी पंजगूर साइड से आजकल क्या रेट है डीजल और पेट्रोल? इनका जो डीजल या पेट्रोल का रेट है वो बॉर्डर के साथ है। जब बॉर्डर पे सख्ती होगा तो ये इनकी रेट बढ़ जाती है, और आगे अगर सिंध पंजाब की तरफ पेट्रोल की तरसील जारी रहेगी तब भी पेट्रोल का जो वो रेट है वो ऊपर होगा। इनका बिल्कुल कंफर्म रेट ही नहीं है। अगर आप वहाँ से कोई आसानी में इनको यहाँ तक पहुँचने दिया जाए
तो ये पेट्रोल सस्ती जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक भी पहुँचे ये सस्ती पहुँच जाती है। जी, मैं इस वक्त सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर के इलाके डेरा वाला यार और जैकाबाद के दरमियान खड़ा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पे खड़ा हूँ। जैसे ही आप सिंध के बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली सिंध का बॉर्डर क्रॉस होते ही 10 कदम के ऊपर बलोचिस्तान के अंदर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और फिलिंग स्टेशंस जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। या जो डेरा वाला यार है ये इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, ये बेसिकली बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद का एक छोटा सा इलाका है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जान के कि इस इलाके के अंदर तकरीबन डेरा मुराद जमाली और डेरा वाला यार मिला के 100 से ज़ायद गैर कानूनी फिलिंग स्टेशंस हैं, जबकि इन इलाकों की इतनी आबादी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन इलाकों की इतनी आबादी ही नहीं और यहाँ पे पेट्रोल कंजप्शन लोकल सतह पे इतनी है ही नहीं, तो फिर इतने सारे गैर कानूनी पेट्रोल पंप सिंध के बॉर्डर के ऊपर आखिर क्या कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक ड्राइवर भी मौजूद हैं, वो ख़ास तौर पे यहाँ पे आए हैं कि उनको अगर बॉर्डर से सिंध के अंदर वो पेट्रोल डलवाएंगे तो वो पेट्रोल महंगा पड़ेगा, अगर वो डीजल भी डलवाते हैं तो उनको महंगा पड़ेगा, और अगर वो यही 2 किलोमीटर बलूचिस्तान के अंदर आके डलवाएंगे तो वो उनको सस्ता पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप ये गाड़ी आपकी है? जी जी सर। तो आप यहाँ पे अभी क्या करवा रहे थे? डीजल डलवा रहे हैं। नहीं तो ये यहाँ पे डीजल आके क्यों डलवाते हैं? यहाँ सस्ता पड़ता है। अच्छा, सिंध बॉर्डर से आप सिर्फ अंदर इसलिए आते हैं कि यहाँ से डीजल की टैंकियाँ फुल करवा लें और फिर आगे जाएं? फिर वापस चले जाते हैं डीजल फुल करा के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।